नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। जी हाँ दोस्तों, एक मछली ने बताया कि ज़िंदगी में कभी भी आप 3 लोगों से दोस्ती मत करना। आखिर वो 3 लोग कौन से हैं? चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक मछुआरा रहा करता था। मछुआरा के फैमिली में कहे तो दोस्तों उसके बीवी और 2 बच्चे थे। मछुआरा अपनी दिनचर्या को कहे तो यानी मछली मारकर अपना दिनचर्या बिताया करता था। यानी मछुआरा नदी में जाता और मछली मारता और उसे बाजार में ले जाकर बेचता। जो भी पैसे मिलते उसी से उसका जीवन यापन हो रहा था। एक दिन अचानक मछुआरा की तबीयत खराब हो गई और वो मछली मारने के लिए जाने से इनकार करने लगा। इतने में ही उसकी पत्नी बोलती है कि अगर आप मछली मारने नहीं जाते हैं तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे और घर में कुछ भी अनाज नहीं है। यह देखकर मछुआरा सोचने लगा कि मुझे जाना ही होगा। पर मछुआरा को इतना तबीयत खराब था कि उसे चलान भी नहीं हो रही थी। फिर उसकी पत्नी यानी खोबस देने लगी और फिर कहने लगी कि अगर आप नहीं जाते हैं मछली मारने तो हमारे बच्चे शाम को क्या खाएंगे? ये ऐसे ही सो जाएंगे और इन्हें काफ़ी तेज से भूख लग रही है। यह बात देखकर मछुआरा सोचा यहाँ पर रहने से ज़्यादा बेटर होगा, क्यों ना मैं मछली मारने चल ही देता हूँ। मछुआरा जैसे तैसे यानी उठकर मछली मारने के लिए चल दिया। मछुआरा जैसे ही समुद्र में गया वहाँ पर अपना जाल निकाला और मछली मारना शुरू किया। मछुआरे ने 1 जाल, 2 जाल, 3 जाल ऐसे ही कर बहुत सारे जाल फेंके, पर उनके हाथ आज एक भी मछली नहीं आई। मछुआरा इससे काफ़ी उदास हुआ। वह सोच रहा था कि मेरा तबीयत इसी में ख़राब है और मुझे आज एक भी मछली नहीं मिली। इतने में मछुआरा ने सोचा कि आज एक बार अंतिम जाल फेंकता हूँ, अब मुझे घर जाना होगा क्योंकि शाम हो रहा है। मछुआरे ने अंतिम जाल जैसे ही फेंका उसमें एक छोटी सी मछली फंसकर आ गई। यानी वो मछली रंगीन थी और वो जादुई मछली थी। जैसे ही वो मछली फंसकर आई, मछुआरा जाल टान रहा था। उसे लगा कि जाल भारी है। वो मछुआरा समझ गया कि इसमें कोई ना कोई मछली है। मछुआरा अंदर ही अंदर खुश होने लगा कि अंततः आखिरकार कोई भी मछली तो आई, यानी इसे ही खाकर हमारे बच्चे अपने भूख मिटाएंगे। मछली ने मछुआरे से बोला, हे मछुआरे भैया, आप मुझे छोड़ दीजिए, इस छोटी सी मछली की जान आप क्यों लेंगे? इतने में मछुआरे कहने लगा कि हे मछली बहन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं आज दिन भर जाल फेंका हूँ, उसमें कोई भी मछली नहीं आई है, आखिरकार तुम ही आई हो। इतने में मछली बोलने लगी कि मैं एक छोटी सी मछली हूँ, आप मुझे ले जाएंगे तो आपके पेट भी नहीं भरेंगे। इतने में मछुआरा कहने लगा कि बड़ी मछली तो आज जाल में नहीं फंसी, आज छोटी मछली ही जाल में फंसी है, मैं तुम्हें ही घर लेकर जाऊंगा। इतने में मछली बोलने लगी कि अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपको मनचाही जो मांगेंगे आपको मैं दूंगी। इतने में मछुआरा कहने लगा, ठीक है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और वो मछुआरा उस मछली को पानी में फिर से छोड़ दिया और मछली पानी में अंदर चली गई और मछुआरा वहाँ से जाल लेकर खाली हाथ घर को लौट गया। जैसे ही मछुआरा घर को लौटा, उसकी पत्नी देखकर समझ गई कि आज इन्हें कोई मछली नहीं मिली है। पर मछुआरा अपने बीवी से जाकर कहने लगा कि आज मैंने दिन भर जाल फेंका फिर भी मुझे कोई मछली नहीं मिली। इतने में मछुआरा कहता है कि मुझे एक मछली मिली थी, वो छोटी सी थी जिसे मैंने पानी में फिर से छोड़ दिया। इतने में उसकी बीवी अटपट सुनाने लगी और कहने लगी कि आप उसे छोटी सी थी या बड़ी थी, आप उसे क्यों छोड़े? अगर आप उस मछली को लेकर यहाँ पर आते, हमारे बच्चे उसे खाकर अपना भूख मिटाते। इतने में मछुआरा कहने लगा कि उस छोटी सी मछली का जान लेने से क्या फ़ायदा, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यह बात सुनकर उसकी बीवी और अटपट सुनाने लगी। इतने में वो फिर कहने लगी कि तुम ऐसे ही रहोगे, तुम नहीं बदलोगे, आज हमारे बच्चे क्या खाएंगे, अब तुम ही बताओ। इतने में मछुआरा सोचने लगा कि मैंने शायद गलती कर दिया। फिर मछुआरा को याद आया कि मछली ने मुझसे कहा है कि तुम्हें जब भी कोई काम पड़े यानी कोई भी कष्ट पड़े
तुम मेरे पास चले आना। मछुआरा बोला ठीक है, मैं अभी मछली से मिलकर आता हूँ। इतने में मछुआरा चल दिया मछली से मिलने के लिए। जैसे ही वो समुद्र के पास गया और बोलने लगा, हे मछली बहन, मुझे आपसे कुछ काम है। इतने में मछली आई और बोली, हे मछुआरे, बताओ मुझसे तुम्हारा क्या काम है। इतने में मछुआरा कहने लगा कि हे मछली बहन, मेरे घर खाने के लिए अनाज भी नहीं है और मेरे बच्चे भूखे आज सोएंगे, तुम मेरे लिए अनाज दे सकती हो। इतने में मछली कही कि हे मछुआरे भैया, आप घर जाइए, आपके घर अनाज पहुंच जाएगा। मछुआरा वहां से खुशी खुशी घर को चल दिया। जैसे ही वो घर पर गया तो देखा कि उसके द्वार पे बहुत सारे चावल के बोरे पड़े थे। यह देखकर मछुआरा काफ़ी खुश हुआ और अपने पत्नी को चाल करने लगा और अपने पत्नी को बुलाने लगा। कहा कि सुनती हो, कहाँ हो, आओ ये देखो, बहुत सारा अनाज हमारे घर आ गया है। यानी यह बात सुनते मछुआरे की पत्नी घर से जैसे ही बाहर आई, वो बहुत सारे बोरे देखकर बहुत खुश हुई। वो सोचने लगी कि इतना सारा चावल आज हम पहली बार देख रहे हैं, अब हमारे पास खाने की कोई कष्ट नहीं होगी। अब वो पहले की तुलना में ज़्यादा खाना बनाएगी और बच्चों को खिलाएगी। ऐसे ही उसका दिन चलते रहा। फिर उसकी पत्नी सोची कि हमारे पास खाने के लिए तो हो गया, खाना खाने से सिर्फ नहीं होगा, हम लोग गरीब ही कहलाएंगे। अगर हमारे पास घर रहेगा तो लोग हमें अमीर समझेंगे। वो अपने पति से कहती है कि आप जाइए और मछली से फिर कहिएगा कि तुम मुझे यानी एक पक्का का घर दे दो। यह बात सुनकर मछुआरा गया समुद्र के किनारे। फिर मछली आई और बोली कि हे मछुआरा भैया, आपको क्या हेल्प चाहिए। इतने में मछुआरा कहने लगा कि हे मछली बहन, आपने तो मुझे खाने के लिए बहुत सारा अनाज दिया है, लेकिन रहने के लिए मेरे पास कोई घर नहीं है। कृपया कर कर आप मेरे को एक घर दे दीजिए। इतने में मछली कहने लगी कि आप घर जाइए, आपका घर बन जाएगा। इतने में वो मछुआरा घर लौटता। जैसे ही घर आया तो देखा कि उसके झोपड़ी के जगह पर एक बहुत बड़ा सा महल खड़ा हो चुका है। यह देखकर वो मछुआरा अचंभित हो गया और वो अपने पत्नी को बुलाने लगा। इतने में देखा कि उसकी पत्नी उस हवेली से बाहर आ रही है। यानी उसकी पत्नी बहुत खुश थी, बोलने लगी कि आप मछली से मांगे और हमारा घर बन गया। में फिर उसकी पत्नी बोलती है कि वो मछली जब हमें सब कुछ दे ही रही है तो हम उससे और कुछ मांग लेते हैं। यानी वो बोलने लगी कि जाइए, आप उससे कहिएगा कि हमारे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, मुझे वस्त्र दे दे और बहुत सारा गहना भी दे। इतने में वो मछुआरा फिर गया और जैसे ही वो समुद्र पर गया, मछली आ गई और बोलने लगी, हे मछुआरे भैया, आपको क्या हेल्प चाहिए। इतने में मछुआरा कहने लगा कि हे मछली बहन, मेरी पत्नी ने कहा है उसे पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े और कुछ गहने दे दो। इतने में मछली बोली, जाइए, आपके घर पहुंच जाएगा। मछुआरा वहां से घर चल दिया। जैसे ही घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी एक रानी की तरह सजी हुई है। यह देखकर मछुआरा काफ़ी खुश हुआ। इतने में उसकी पत्नी बोली कि क्या बात है, हमें जो मछली मिली है वो हमारा भाग्य उदय कर रही है, हमें वो राजा बना देगी। इतने में मछुआरे की पत्नी बोली कि हम लोग अभी भी राजा नहीं कहलाएंगे, अगर हमारे पास नौकर चाकर होते तो हम राजा कहलाने लगेंगे। इतने में उसकी पत्नी बोली कि आप जाइए और मछली से कहिएगा कि हमें बहुत सारा नौकर चाकर दे दे, जिससे वो हमारा काम करेंगे। यानी मछुआरा फिर नदी के पास गया और मछली आई और फिर बोली कि हे मछुआरा भैया, बोलिए आपका क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ। इतने में मछुआरा बोला कि आपने तो मेरे लिए खाने के लिए बहुत सारा धन दिया, रहने के लिए घर दिया और मेरे बीवी बच्चे को कपड़ा और गहना दिया। आप एक कृपया कर कर मेरे घर में बहुत सारे नौकर को दे दीजिए, जिससे वो हमारा सारा काम करेंगे। मछली बोली ठीक है, जाइए, आपके घर पहुँच जाएंगे। जैसे ही मछुआरा घर पर आता है, देखता है उसके घर के चारों तरफ नौकर काम कर रहे हैं और उसकी बीवी रानी की तरह बैठी हुई है। यह देखकर मछुआरा काफ़ी खुश होता है। पत्नी के अंदर अब घमंड जैसा मन होने लगा, यानी कहे तो उसके पत्नी के अंदर घमंड आ गया। जैसे कि कहावत है मेरे दोस्त, बिना मेहनत का मिला हुआ धन आदमी को लोभी बना देता है। और उसी धन से लोभी होकर उसकी औरत अपने पति यानी कहे तो मछुआरे को अब इग्नोर करने लगी। ऐसे ही उसका चलता रहा। कुछ दिनों के बाद वो अपने पति से
बात भी नहीं करती। एक दिन की बात है, मछुआरे की पत्नी ने अपने पति को घर से भगाने के लिए नौकरों को कह दी और नौकर आकर उसके पति को घर से भगा दिए, क्योंकि उसकी पत्नी के अंदर अब घमंड हो गया था धन का। क्योंकि जो धन बिना मेहनत का मिलता है उस पे बहुत सारे लोगों का घमंड हो जाता है। उसके पति को नौकरों ने जैसे ही भगाया, वह बेचारा मछुआरा नदी किनारे जाकर बैठा हुआ था और रो रहा था। इतने में मछली आई और बोली, हे मछुआरे भैया, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। इतने में मछुआरा कहने लगा कि हे मछली बहन, जो आप सभी ने मुझे दिया था उसका घमंड मेरे पत्नी को हो गया है। यानी उसको धन और राजमहल और नौकर का बहुत घमंड है, जिसके कारण उसने मुझे मारकर घर से निकाल दिया है। यानी कहे तो दोस्तों, मछुआरे के साथ जो भी अभी तक घटित हुआ वो कहानी मछली से सुना दिया। मछली ने यह कहानी सुनकर बोली कि अब आपके साथ मैं क्या करूं। इतने में मछुआरा कहने लगा कि हे मछली बहन, आप मुझे पहले की तरह ही बना दो। इतने में मछली बोली, ठीक है, तुम अब पहले की तरह बन जाओगे। इतने में मछली कहने लगी, हे मछुआरे भैया, लोभी, कपटी और लालची लोगों को अगर अचानक धन मिल जाता है तो वो अपना रंग दिखा ही देंगे। इनसे कभी भी बच कर रहना चाहिए, क्योंकि इनको अगर धन गलती से भी मिल गया, यानी बिना मेहनत का मिल गया, तो भी लालची और कपटी अपना रूप दिखलाएंगे। तो इनसे आप हमेशा बच कर ही रहें। तो दोस्तों, यह कहकर मछली फिर से समुद्र में चली गई और वो मछुआरा फिर से अपने घर को लौटता। जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचा तो देखता कि उसके महल के जगह एक कुटिया पहले की तरह फिर है और उसी में उसका पत्नी यानी रो रही थी। और जैसे ही मछुआरा घर पहुंचा, उसकी पत्नी रोती हुई मछुआरे के पास आई और माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे घमंड हो गया था धन का, मैं घमंड में आपको ही भूल चुकी थी, और माफ़ी मांगने लगी। मछुआरा बोला, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यानी इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि अगर इंसान के पास बिना मेहनत का कोई धन मिल जाए तो उसे अवश्य ही घमंड होता है, जैसे कि मछुआरे की पत्नी को हुआ था। यानी भगवान कहते हैं मेरे दोस्त कि इंसान को कर्म करना चाहिए। कर्म से जो भी धन मिले उसी से इंसान को उसी में सुख प्राप्ति होती है। अगर बिना मेहनत का धन मिलता है तो उसमें सुख नहीं, अशांति, यानी कहे तो मुश्किलें बहुत सारा पैदा होती है, जैसे कि मछुआरे के घर हो चुकी थी। फिर से पहले की तरह मछली मारता और उसे बाजार में बेचता और अपना जीवन गुजारने लगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से आप लोगों की क्या सीख मिली है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए मेरे दोस्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें मोटिवेशन का काम करता है। चलिए दोस्तों, आप लोग से फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।